जो 3 बेटियां हैं, देवहूति, आकुति, प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, भगवान यज्ञ पुरुष का जन्म हुआ। उसके बाद जो मंझली बेटी है उनका चरित्र हमने आपको अभी सुनाया, देवहूति। और जो छोटी बेटी है, वो छोटी बेटी जो है उनका नाम है प्रसूति। इनका विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से हुआ। और सती का विवाह जब प्रसूति का विवाह जब दक्ष से हुआ तो इनकी एक बेटी हुई सती। और भी बेटी थी, 16 कन्याएं थी। 13 धर्म नाम के महर्षि को ब्याई, 1 पितरों को, अग्नि को। और सबसे छोटी जो बेटी है सती, उसका विवाह किससे हुआ? सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से, जो दक्ष की ही बेटी है। दक्ष कुमारी है, दाक्षायणी है। और विदुर जी ने प्रश्न किया, मैंने सुना है कि ससुर दामाद में बड़ा झगड़ा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्या विरोध हो गया कि देवी को, सती देवी को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा? तो कथा सुनाई कि भैया कथा तो आप ये सब जानते ही हैं, अब हम विस्तार से सुनाएंगे तो यही प्रसंग सुनाने में 4 घंटा लग जाएगा। कथा आप सबको पता है कि एक बार बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अब गाने का भी समय नहीं है चौपाई का, अब केवल सूत्र सुन लीजिए, सूत्र में कथा सुनाएंगे। तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अस को जन्मा जगमाई, प्रभुता पाई जाई मद नाही। देखो संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। यद्यपि लोग कहते नहीं मेरे गुरु बड़े श्रेष्ठ हैं। आजकल क्या होता है पंडित जी, सोशल मीडिया में वो गुरु उल्टा पुल्टा कह रहा है, अशास्त्रीय बातें कर रहा है, लेकिन चेला दूसरे अच्छे जो आचार्य हैं उनको गाली दे रहे हैं। नहीं हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं, हमारे गुरु श्रेष्ठ। ऐसा नहीं, किसी के गुरु श्रेष्ठ नहीं, सर्वज्ञ कोई नहीं। सर्वज्ञ एकमात्र भगवान है। गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो कोई बड़ा महापुरुष क्यों ना हो। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कि बस मेरे गुरु ने कह दिया तो कह दिया, ऐसा नहीं है। सर्वज्ञ भगवान है। और यदि किसी के दूसरे आचार्य, दूसरे संप्रदाय के आचार्य ने कोई सुंदर बात कही, शास्त्रीय बात कही, अपने गुरु ने यदि कुछ गलत कह दिया तो वहाँ पर विरोध भी करना चाहिए। शास्त्र कहता है विद्याहीनम त्यजेत गुरु। बहुत सी बातें स्मृतियों में, परंतु क्या है आजकल तो उल्टा पुल्टा चलता है। तो आप सब जानते हैं कि एक दिन जब दक्ष प्रजापति को अध्यक्ष बनाया, जो अध्यक्ष होता है वो तो सभा में लेट आता है। सारे देवता लोग बैठे थे अपने आसनों पर, सभा चल रही थी जैसे राज्यसभा चलती है, लोकसभा चलती है। दक्ष जी आए, भगवान शंकर भी बैठे हैं और ब्रह्मा भी बैठे हैं। सारे प्रजापति लोग अपने आसनों से, देवता उठ खड़े होकर दक्ष को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी तो बैठे रहे, भगवान शंकर आंख बंद करके भगवान हरि का भजन कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति आए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया क्योंकि पिताजी हैं, अपने आसन पर विराजमान हुए और भगवान शंकर को खूब भला बुरा सुनाया। बड़ा सुंदर वर्णन है। कहा अयम तु लोकपाला नाम यशोघ्नो निरपत्र। अरे इस निर्लज्ज शंकर ने हम लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। अरे इस एष ही शिष्यताम प्राप्तो। अरे ये तो मेरा शिष्य है। शिष्य मतलब एक शिष्य का अर्थ दामाद भी होता, बेटा। ये तो मेरे बेटे के समान है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी का जवाई है, हैं? यनमे दुहित ग्रहित। मेरी बिटिया से इसका विवाह हुआ है, इस नाते से मेरा बेटा है। अरे इसे तो प्रणाम करना चाहिए था, उठ करके मेरा आतिथ्य सत्कार करना चाहिए था। ना इसने आसन छोड़ा और ना झुक करके प्रणाम किया। अरे गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। अरे इस बंदर जैसी आंख वाले शंकर का विवाह मैंने अपनी मृग सावाक्षी, मृग नयनी सती से कर दिया। अरे मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर ऐसा किया। अरे इसको देखो ना, हैं? प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृता। अरे शमशान में रहता है, भूत प्रेतों का सरदार है, भूत प्रेतों से आवृत रहता है। चिता भस्मालेपो, चिता की भस्म लगाता है। चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजंगपति हरि पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी
भस्मालेपो गरल मशनम दिगपट धरो, चिता की भस्म लगाता है? गरल ही जिसका आसनम भोजन है। दिगपट धरो, बिल्कुल नंग धड़ंग, एक वस्त्र धारण नहीं करता। देखो जटाधारी, बड़ी बड़ी जटाएं, बाल रखने का भी इसको ढंग नहीं है। भुजग पतिहारी है, सर्पों की माला पहनता है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, सब बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां। अरे मेरी बिटिया का विवाह इससे हो गया ना, तभी इसका स्तर बढ़ गया। भगवान शंकराचार्य जी ने तो बड़ी सुंदर बात कही, मैं तो यहाँ प्रसंग को जोड़ रहा हूँ। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, हे देवी, हे भगवती, आपने जब से भगवान शंकर का पाणी ग्रहण किया, भगवान शंकर का विवाह जब से आपसे हुआ ना, तब से इनकी जो पदवी है, इनका जो पद है, वो जगदीश के समान हो गया। नहीं तो भगवान शंकर की इतनी महिमा नहीं थी। भवानी आपके विवाह की परिपाटी का ये फल है। भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। हे भवानी, आपके विवाह की परिपाटी का ये फल है कि जो भगवान शंकर की इतनी महिमा हो गई कि जगदीश के बराबर उनका पद हो गया। तो बहुत बड़ा बुरा कहा कि चिता भस्म कृत स्नान, अरे चिता की भस्म से स्नान करते हैं, आज भी करते हैं। उज्जैन में होता है, पूछो इनसे, हमारे कलाकारों से। उज्जैन में भस्म आरती होती है, क्या करते भोले बाबा? चिता की भस्म। तो बहुत बहुत बुरा भला कहा। भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे रहे। अब तो महाराज जब कुछ ना बोले भगवान शंकर, और गुस्सा आ गया, और अब तो खड़ा उठा, भयंकर श्राप भगवान शंकर को दिया और कहने लगा, अयम तु देव यजनेन्द्रोपेन्द्रादिभिर भव सहभागम न लभताम देवैर देवगणाधम। अरे देवताओं में जो ये अधम है शंकर, आज से जाओ, मैं ये घोषणा करता हूं कि कोई भी यज्ञ में इस शंकर को कोई भाग नहीं देगा, कोई हिस्सा, इसको कोई आहुति नहीं मिलेगी। भगवान को यज्ञ से, भोले बाबा को निष्कृत बाहर कर दिया इसने। अब तो महाराज इस प्रकार जब भगवान के जो नंदीश्वर, मणिमाण आदि जो गण हैं, उन्होंने जब सुना कि अच्छा हमारे आराध्य देव भूत भावन माहेश्वर भगवान का तुम अपमान करते हो, तो महाराज दक्षाय सापम विससर्ज दारुणम, बड़ा भयंकर नंदीश्वर ने श्राप दिया। श्लोक बड़े सुंदर हैं, लेकिन केवल सूत्र कह रहा हूं कि समय पर, लोग कहते हैं कि समय पर कथा करो। नंदीश्वर खड़े उठ गए और खड़े कहा, दक्षो, हे दक्ष, दक्षो बस्त मुखो चिरा, जा तेरा मुंह बकरे का हो जा, ऐसा श्राप दिया। और जो भृगु आदि ब्राह्मण जो दक्ष के भाई थे, जिस समय दक्ष प्रजापति गाली बक रहे थे भगवान शंकर को, उस समय ये कोई दाढ़ी पर, मूछों पर हाथ फेर रहा था, कोई और ऐसे आंख ऊपर करके कहता और बको, आनंद आ रहा है, कोई ही करके बत्तीसी दिखाकर, दांतों को दिखा करके हंस रहा था। तो नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दिया। अब सुनो ब्राह्मणों को क्या श्राप दिया, बड़ा भयंकर श्राप दिया, और आज भी ब्राह्मणों में ये दिखता है। जरा समझना क्या श्राप दिया, बड़ा भयावना श्राप दे दिया महाराज। कहा, ब्राह्मणों जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ। सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरंती। जाओ ब्राह्मणों, तुम भक्षा भक्ष का भी विचार छोड़ करके कुछ भी भोजन करने लग जाओगे। जो खाने योग्य है, जो नहीं खाने योग्य है, भक्षा भक्ष वो भी तुम खाओगे। मैं सब ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ब्राह्मणों में ये श्राप नहीं दिखता, लेकिन अधिकांश में आज ये नंदीश्वर भगवान के जो गण हैं उनका श्राप दिखता है। सर्वभक्षा द्विजावृत्तै धृत विद्या तपोव्रता, तुम केवल उतना ही पढ़ाई करोगे, उतना ही वेद के मंत्र पढ़ लोगे, उतना ही कुछ कर्मकांड सीख लोगे जिससे तुम्हारी वृत्ति चल जाए, तुम्हारा घर चल जाए। अपने कल्याण के लिए तुम साधन नहीं करोगे। तुम याचकों की तरह जजमानों की डेली पर जाओगे और उनसे मांगोगे। और आज भी ये श्राप दक्ष प्रजापति का, नंदीश्वर भगवान के जो गण हैं, आज भी ये श्राप दिखता है। इतने में भृगु जी आग बबूला, अच्छा ब्राह्मणों को श्राप देता है, ये औकात। भृगु जी उठे, जल ले लिया महाराज, भयंकर श्राप दिया। आज भी शिव भक्तों में, ये जो कहने मात्र के शिव भक्त हैं, है आंतरिक में शिव भक्त नहीं, उनमें ये श्राप दिखता है। क्या दिया? कहा, जाओ तुम पाखंडी हो जाओ। पाखंडी नस्ते भवंतु सतशास्त्र परिपंथिना। हड्डियों की माला और चिता की भस्म है,
भगवान शंकर तो अमुक खाते हैं, अमुक पीते हैं, कहीं नहीं लिखा। जाओ, ये सब बातें लिखी है शतशास्त्र परिपंथिना। शतशास्त्र से महापुराण जैसे शास्त्रों का तुम अनुशीलन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं हैं। भगवान शंकर का तुमको कुछ आता जाता नहीं और केवल कहोगे भगवान शंकर ने ये खाया, ये पिया, अरे भोले बाबा का प्रसाद है, और उल्टा सीधा खाओगे पियोगे, हड्डी पहन लोगे, भोले बाबा की नकल करोगे और बोलोगे हाँ हम तो शिव भक्त हैं। तो ये शाप दे दिया और कहा नष्ट शौचा, तुम्हारे अंदर का शौचाचार, शुद्धता, पवित्रता नष्ट हो जाएगी। जटा भस्मास्ति धारिणा, बड़ी बड़ी जटाएं और अस्थि हड्डियां हुड्डियां धारण करने लग जाओगे। ऐसा भृगु जी ने, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को श्राप देता है। अच्छा शिव भक्तों को श्राप दे दिया। भाई भगवान शंकर ने देखा ये तो भैया खेल हो रहा है, श्राप देने का। भगवान शंकर चले गए, भगवान के नंदीश्वर आदि गण भी चले गए। अब दक्ष प्रजापति ने जो है एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में जानबूझ करके भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए वो यज्ञ किया। और उस यज्ञ में बड़ा मार्मिक प्रसंग है, लेकिन केवल सूत्रों पर चर्चा। उसमें भगवान शंकर को नहीं बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया। कथा जानते ही हैं, जो कथा कोई नहीं सुनाता उसके मुख्य मैं बातों को सुना देता हूँ। तो यज्ञ किया और उस यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया, सबको बुलाया। अपनी समस्त बेटियों को बुलाया, उनके जो पति हैं अन्य देवता, उन सबको बुलाया। और ये देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर जानबूझ करके कैलाश के ऊपर से जो है बातचीत करते हुए जा रहे हैं। सती विलोके, बाबा कहते हैं सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, कल सुंदरी करही कर गाना, श्रवण सुट है मुनि ध्याना, मुनियों का ध्यान, इतना सुंदर गीत गाते हुए जा रहे हैं। सती जब आई दौड़ करके देखा कैलाश के ऊपर, अरे मेरी बहनें अपने पतियों के संग, देवताओं के संग विमान पर बैठ करके कहाँ जा रही हैं? तो जानबूझ करके चर्चा करते हुए जा रहे हैं यज्ञ की। तदुपशुत्य न भसी, जब देखा आकाश में इन विमानों को जाता हुआ, तो सतीम दाक्षायणी देवी पितृयज्ञ महोत्सव, जान गई पिता जी के यहाँ यज्ञ चल रहा है। और जब ये जाना कि पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है, तो जाकर के भगवान शंकर से कहने लगी। बाबा ने मानस में भी यह प्रसंग कहा है, लेकिन थोड़ा सा भेद के साथ कहा है। मूल में यही बातें, लेकिन अभी मैं ये सब बातें कह देता हूँ। तो सती ने कहा कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, हे भगवान शंकर, इस समय आपके जो ससुर है ना, वो यज्ञ कर रहे हैं। और निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयम च तत्र, हमें भी वहाँ चलना चाहिए, हमें भी वहाँ चलना चाहिए। जब कहने लगी तो भगवान शंकर ने तरह तरह से समझाया कि देवी अनाहुता अप्यभियंति सौहृदम भर्तुर गुरुर्देह कृतश्च हेलनम। भगवान से कहने लगी शंकर भगवान से सती कि प्रभु आपने कल के सत्संग में सुनाया था कि भाई पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए ही जाने में कोई दोष नहीं है। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हारी बात सही है, परंतु जहाँ जाने से सामने वाला व्यक्ति हमको टेढ़ी दृष्टि से देखे, या दृष्टि यूँ मुँह फिरा ले, या आवत हिय हर्षे नहीं, हमारे आने से उसको हर्ष ना हो, नैनन नहीं स्नेह, उसके नेत्रों में हमारे लिए प्रति स्नेह नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे नहीं, चाहे आपका कितना बड़ा काम सध रहा हो, चाहे खूब आपकी लॉटरी लग रही हो, लेकिन ऐसों के यहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे कितने बड़े संबंधी हो, जिनके यहाँ जाने से टेढ़ी दृष्टि यूँ कर लें, मुँह फेर लें, होते हैं कई संबंधी ऐसे। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी वहाँ जाने पर कल्याण नहीं होता, तहाँ कल्याण ना हो। ये सब बड़ी सुंदर चौपाइयाँ हैं। और फिर आगे कहा कि देवी उस जगह नहीं जाना चाहिए। अनेक बार समझाया, भांति अनेक शंभु समझाया, लेकिन देवी मानी नहीं। जब देवी नहीं मानी तो दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी, मुख्य नंदीश्वर आदि गणों को दे करके विदा किया। इससे पूर्व एक बात भगवान ने ये भी कह दी कि देवी यदि तुम जाओगी वहाँ तो हो सकता है तुम्हारा मरण हो जाए, तुम मारी जाओ। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, आदरणीय व्यक्ति का, कल भी ये बात आई, अपमान हो जाए तो वो उसके लिए मरने के समान होता है। किसी श्रेष्ठ गुरु आचार्य ब्राह्मण का कोई यजमान अपमान कर दे वो उसके मरने के समान होता है।
किसी भी अच्छे स्वाभिमानी व्यक्ति का अपमान हो जाए, जिसका कोई दोष ना हो, तो वो उसके लिए मरने के समान होता है। हुआ क्या? यही तो हुआ, अपने अपने पति के अपमान को सहन ना कर पाई तो दग्ध हो गई थी योगाग्नि में। अब तो महाराज सती की दशा का वर्णन मैत्रेय जी करते हैं। क्या दशा हुई सती की? सती कभी अंदर जाती तो कभी बाहर जाती। बाहर जाती कि मैं चलो अपने पिताजी के यज्ञ को देखने के लिए कनखल हरिद्वार में जहाँ यज्ञ चल रहा है वहाँ जाऊँ, तो कभी कि कहीं मेरे पति गुस्सा ना हो जाए कि मैं उनकी आज्ञा लेकर के नहीं है, पुनः अपनी देहली से अंदर आ जाती, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, निष्क्रामति विनिरसति द्विधासा। और इस प्रकार दुविधा में पड़ गई, क्या करूं क्या ना करूं। भगवान शंकर ने देखा कि अपने सुहृदों को देखने की इच्छा से, अपने सगे संबंधियों से मिलने की इच्छा में सती की जो बुद्धि है वो मोहित होती जा रही है, और अगर मैंने सती को रोका तो हो सकता है कि यहीं अपने प्राण त्याग दे, तो वहाँ भी जाएगी, इसका मरना तय है, और मैं यहाँ रोकूंगा तो भी सती तय है। महाराज भागवत में तो लिखा है, ऐसे भगवान शंकर को देखने लगी कि मानो अभी जला करके भस्म कर दे भगवान शंकर को। ये सब वर्णन है, संक्षिप्त में अभी सुना रहा हूँ समय के अनुसार। मानो भगवान शंकर को चंडी बन करके देखने लगी। जब पति विरोध करता है तो फिर चंडी बन जाती है। नारियों को चंडी नहीं बनना चाहिए। सास ससुर पति हो, बड़े बुजुर्ग हों तो लक्ष्मी बन करके रहे, और दुष्टों के लिए चंडी बने। नारी के लिए तो लक्ष्मी स्वरूपा ही, लक्ष्मी का स्वरूप ही श्रेष्ठ है। अब तो महाराज भगवान शंकर ने सोचा इसको रोकूंगा तो भी मरेगी और भेज दूंगा तो भी मरना है। तो भगवान शंकर ने सोचा यहाँ रोकूंगा तो कहीं संसार के प्राणी भोले बाबा को न दोष दें कि देखो भवानी इनके कारण मरी कि अपने पति के यहाँ नहीं जाने दिया। राम जी को दोष देते हैं ना, अरे भैया देखो सीता जी का त्याग कर दिया धोबी के कहने पे। अब बहुत मार्मिक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण का, रहस्य है, लेकिन ये अब कथा भागवत की है और विषय पूरा करना है। तो भगवान शंकर ने सोचा कि कहीं लोग मुझे भी ना दोष दे कलयुग के प्राणी, तो जाने दिया। और फिर कहा कि देवी तुम अपना सामान भी लेकर के जाओ। कौन कौन सा सामान? जो अपने पिता के यहाँ से लेकर के आई हो। आती है जब नारियाँ तो पिता के यहाँ से कुछ सामान लेकर के आती हैं, दहेज दहेज। तो देवी जी भी लाई थी। क्या क्या लाई थी? देखो जब विवाह हुआ तो छोटी थी, बहुत कम उम्र की थी, तो क्या क्या लेकर के आई? एक सारिका नाम का पक्षी था, वो लेकर के आई। कंदुक गेंद, गेंद से खेलती थी देवी, वो लेकर के आई। दर्पण, श्रृंगार करती, छोटी है ना अभी, तो उससे श्रृंगार करती। श्वेता तपत्र व्यजन सृगादि भी, कुछ मालाएं, चंवर आपने देखा होगा भगवान पर चंवर दुला करके हैं पंखा किया जाता है, वो बाल बाल सा होता है ना चंवर, तो वो सब लेकर के आई थी। और अनेक गाजे बाजे बजाने की जो चीज़ें हैं, गीता यनैर दुंदु भी, शंख वेणु भी, बंसी वेणु शंख लेकर के आई थी अपने पिता। बड़े शौक था माता को भजन करने का। भगवान शंकर ने ये सारा सामान, देवी को भी नंदीश्वर की पीठ पर बिठाया, ये सारा सामान लाद दिया नंदीश्वर की पीठ पर। वृषेंद्र मारोप्य विटंकिता ययु, और कहा कि जाओ नंदीश्वर, और भी गण भेजे और जाकर के कनखल में यज्ञ हो रहा है इनके पिताजी के यहाँ छोड़ा। सती गई, दक्ष ने सबको त्रास दे दिया कि भैया सती, कोई भी बहन अपनी बेटियों को कहा कोई भी इसका सत्कार ना करे। भगवती जब गई तो दक्ष ने तो सबको कह दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास के कारण किसी ने उसका सम्मान नहीं किया, काहू न सन्मानी। सादर मिलई भले एक माता, केवल माता नहीं आदर सहित गले लगा करके मिला। बड़ी सुंदर चौपाई है, लेकिन अब गाने का समय नहीं है। सादर मिलई भले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने दूर से बस मुस्कुराया, सती की ओर देखा, बस नृत्य दृष्टि करके मुंह फेर लिया। अब महाराज जब यज्ञ कुंड में प्रवेश किया तो देखा समस्त देवताओं का भाग रखा हुआ है, लेकिन अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। देखा कि अच्छा मेरे पति का भाग नहीं है, बुलाया नहीं तो कम से कम हिस्सा तो रखना चाहिए था। आज भी होता है कि जो बहन ना आए, जो अतिथि हमारा है वो ना आए तो हम उसका हिस्सा रखते हैं, वस्त्र रखते हैं, दक्षिणा रखते हैं और भिजवा देते हैं किसी के यहाँ। चलो ठीक है, इतना बैर था तो ना बुलाते, लेकिन भाग तो रखते। और ये यज्ञ क्यों हो रहा है? इसलिए तो हो रहा है कि जहाँ मैंने इसको यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। जब देखा कि अच्छा मेरे पति का नहीं है
तो भवानी का हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, उनका हृदय जलने लगा। और जब पूछा तो उल्टा दक्ष जो है भगवान शंकर को वहाँ भी गाली बकने लगे। पिता के अपमान को सहन न कर सकी, कहने लगी पिता मंदमति निंदक ते। अरे मंदमति दक्ष, यही सनातन धर्म है, जहाँ पिता पति यदि धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, और पिता उसके को गाली बके या उसकी खामियाँ, तो फिर अपने ही पिता का विरोध नारी करे, यही सनातन धर्म है, यही नारी धर्म है। और यदि उसमें दोष है तब तो पिताजी ससुर जी 2 बात कहें 4 बात कहें, वो तो अभिभावक हैं, पिता हैं, तब नहीं पिता का विरोध करना चाहिए। कहीं ऐसा हो कि हमने ऐसा कह दिया और पत्नी ऐसा करें, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। तो अब महाराज बहुत उल्टा सीधा अपने पिता को कहा नहीं ते न देहे न हरे कृतागसो। अरे एक हरि निंदक के शरीर, उसके वीर्य से मेरी उत्पत्ति हुई है, ऐसे दुष्ट दक्ष की मैं बेटी कहलाती हूँ। भगवान शंकर जब मजाक करते हैं तो मुझे बार बार दक्ष कुमारी दाक्षायणी कह करके पुकारते हैं। मैं नहीं चाहती कि एक हरि निंदक एक शिव निंदक की मैं बेटी कहलाऊं। आपका जो ये दिया हुआ जो ये देह है, अब मुझको नहीं रखना, अब आपसे मेरे को कोई संबंध रखना ही नहीं। आपके गोत्र में अर्थात आपके कुल में मैं उत्पन्न हुई, आपसे उत्पन्न हुई। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषभ ध्वजो, हैं ये सब बातें कही। और ऐसा कहकर भवानी ने आचमन किया। बड़ा सुंदर वर्णन है। स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता, पीला वस्त्र ओढ़ लिया भवानी ने, और आचमन करने के पश्चात अपने योगा अग्नि में प्रवेश किया। लेकिन मरने से पूर्व एक वर मांगा कि जन्म जन्मांतर तक भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। किसके? भगवान शंकर के। सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म तक जब भी मेरा जन्म हो, शिव के ही चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। हम छोटी सी, कल भी मैंने ये बात कही, छोटी मनोकामना कोई देवी पूरा ना करे, कोई देवता पूरा ना करे, हम उसको तिरस्कार कर देते हैं। अनेक देवी देवताओं को चेंज कर देते हैं, अनेक बाबाओं के पास चले जाते हैं। लेकिन देखो, सीखो सती जी से, भगवती से सीखो। भगवती कहती है जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतर तक शिव के ही चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। ये अनन्यता है, अनन्यता जी। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, नारद भक्ति सूत्र। और गीता में तो पग पग पर अनन्य चेता सततम यो माम, ये सब बातें कहीं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते एक भक्तिर विशिष्यते। गीता को पढ़ो, पग पग पे भगवान ने एक भक्ति अनन्यता की बात की। एक भरोसे, एक बल, एक आराध्य देव, एक बस, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। जैसे एक पति उत्तम के ऐस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता कौन है? पर पुरुष, मतलब जिसकी दृष्टि में केवल संसार में उसका पति ही पुरुष है, बाकी सब स्त्री हैं। ऐसी आज कोई नहीं, समझ रहे हैं? उत्तम के ऐस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अच्छा, मध्यम पतिव्रता इस समय है भारत में। मध्यम पतिव्रता का मतलब जो अन्य पुरुषों में अपने भाई, अपने बेटे, है ना, इनको देखती है। और मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी, धर्म का विचार करके जो गलत काम करने से बच जाए। मन में तो दोष आ गया, गलत नहीं है पतिव्रता, लेकिन मन में दुर्भावना आ गई। लेकिन सोचा कि अरे कहीं मेरे कुल मर्यादा, नाम, खानदान, पिता का नाम ना खराब हो, तो गलत कर्म करने से जो बची रहती है, तो ये अधम कोटि की पतिव्रता है। ये भी पतिव्रता है, लेकिन है अधम कोटि की। ऐसी भी अगर आज पतिव्रता नारी मिल जाए तीसरी कैटेगरी की, तो बहुत धन्य भाग है। ये सब अनुसुईया जी ने उपदेश किया है। किसको उपदेश किया? सीता जी को, पातिव्रत धर्म का, नारी धर्म का। वही मैंने सुनाया, बातें आ गई तो सुना दिया। तो इस प्रकार सती देवी
जल करके दग्ध हो गई। अब तो महाराज नारद जी गए और बताया कि भवानी का निधन हो गया कैलाश में जाकर के भगवान शंकर को। भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी ने बताया कथा आप जानते, भगवान शंकर ने एक बाल पृथ्वी पर फेंका, उसी से भगवान वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ और बड़ा भयंकर स्वरूप भगवान वीरभद्र का है। ततोतिकायस्तनुवास प्रशन दिवम सहस्त्रबाहुर रूप त्रिसूर्य दृक् त्रिलोचन। जैसे भगवान शंकर है ना, उन्हीं के अंश है, तो वैसा ही स्वरूप वीरभद्र का है। कराल दंष्ट्रो ज्वलदाग्नि मूर्ध्वजा, कराल दंष्ट्रो विकराल दाढ़े, ज्वलदग्नि मूर्ध्वजा। अरे महाराज ऐसे लगता है जैसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऐसा तेज। कपाल माली, कपाल नरमुंडों की माला पहनी और विविधोद्यता, हजारों हाथों में नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए हैं वीरभद्र ने। अब तो महाराज वीरभद्र जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और कहा तम किम करोमीति गृणन्तमाह। हे भगवान शंकर मैं क्या करूं? तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। दक्षम, भगवान शंकर ने कहा जाओ जाकर दक्ष को उसके यज्ञ सहित नष्ट कर डालो, उसका यज्ञ भी नष्ट कर देना, विध्वंस कर देना और दक्ष को भी मार देना। दक्षम सयज्ञम जहिमत भटानाम त्वमग्रगण्णी रुद्र भटांशकों में। हे रुद्र तुम मेरे ही अंश हो जाओ वीरभद्र, जाकर के दक्ष को मार डालो, उसके यज्ञ को भी विध्वंस कर दो। अब तो महाराज उदम्य शूलम जगदंतकांतकम सप्राद्रद घोषण भूषणांघ्रि। वीरभद्र हाथ में शूल यानी त्रिशूल लेकर के चल पड़े। ऐसे वेग से दौड़ते हुए जा रहे हैं कि पृथ्वी भी कांप रही है उनके वेग से। अब तो महाराज जब दक्ष चल दिए, वीरभद्र चल दिए, जा करके पहले तो भगवान के जो गण हैं उन्होंने किन्हीं ने तो मूत्र विसर्जन यज्ञ में कर दिया, यज्ञ को ध्वस्त कर दिया, यज्ञ की वेदियों को तोड़ दिया। कुंडेस्व मूत्रयन केचिद। उसके बाद भृगु बबंध मणिमान, भगवान के जो मणिमान नामक गण हैं उन्होंने भृगु जी को इस प्रकार पीछे से पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति, वीरभद्र ने जाकर के प्रजापति को पकड़ लिया। चंडीशाह पूषणम देवा, चंडीश ने पूषा देवता को पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरो ग्रहित, नंदीश्वर ने भग नाम के देवता को पकड़ लिया। अब तो महाराज वीरभद्र ने पूछा भगवान के गणों से, बताओ किसने हमारे भगवान भूत भावन माहेश्वर का क्या अपमान किया? एक एक करके सारे गण बता दे रहे, इसने ऐसा किया, भृगु जी ने ऐसा किया। वीरभद्र ने कहा अच्छा। भृगु जी हंस रहे थे, ताव दे रहे थे मूछों पे, और तो कहा भृगुर लुलुंचे, भृगुर की जो दाढ़ी मूछे हैं वो नोच ली, कहीं छोड़ दी कहीं से नोच लिया, उनको कुरूप कर दिया। भगस्य नेत्रे भगवान पातितस्य रुषा भुवि, भग नाम के देवता को पृथ्वी पर गिराया, पृथ्वी पर गिरा करके उसके ऊपर चढ़ गए और भग नाम के देवता की आंखें फोड़ दी वीरभद्र ने। और पुषा नाम के देवता हंस रहे थे बत्तीसी दिखा करके, सारे दांत तोड़ दिए। और फिर दक्ष को पृथ्वी पर गिराया। आक्रम्योरसी दक्ष शितधारेण हेतिना, और फिर दक्ष की छाती पर चढ़ गए वीरभद्र और गला काटने लगे खड्ग से। जब गला काटने लगे तो गला कटा ही नहीं। ये सब सुनना, ये विषय और जगह सुनने को नहीं मिलते। गला नहीं कटा। अब जब गला नहीं कटा, वीरभद्र साधारण सा गला होता है वो नहीं कट रहा दक्ष का। वीरभद्र जब परेशान हो गए तो बगल में ही यज्ञ की वेदिका में जिस पशु की बलि होने जा रही थी वही पशु पड़ा हुआ था। जैसे ही उस पशु पर दृष्टि गई तो यज्ञ में जो संज्ञापन नामक की जो विधि है उसका वर्णन है शास्त्रों में, किस प्रकार पशुओं को ऋत्विज लोग बलि देते हैं। अब ये बलि मत समझना जो आप को लोग बोलते हैं एक मुर्गा मार दो, एक बकरा मार, सब बेकार पाखंड है। हाँ, वेदों में ये सब विधान है यज्ञों में, लेकिन वो सब बड़े बड़े विद्वानों का विषय है, मूर्खों का नहीं है। वो मूर्ख तो आपसे बलि करवाएंगे और अपने बेटा बेटी के लिए वो मांस को पेट भरने के लिए खिलवाएंगे, घर में खाएंगे उसको। तो कहने का मतलब जब देखा तो वो यज्ञ की संज्ञापन विधि का वर्णन आ गया। अच्छा, ऐसे पशु को ब्राह्मण मारते हैं, एक विधि है। उसी विधि का प्रयोग करके दक्ष के गले को आराम से काट दिया महाराज वीरभद्र ने और स्वाहा कर दिया, दग्ध होकर के जल गया, चल दिए वीरभद्र। अब इधर देवता त्राहिमाम हो गया। समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी लेकर के गए भगवान शंकर। भगवान शंकर तो महाराज क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा पुष्टा, क्षणे क्षणे, ये सब जानते हैं, बहुत कोमल हैं, आशुतोष हैं। अब तो महाराज स्तुति की। ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने कहा कि भोले बाबा आज से यज्ञ में जो कुछ बचा कुचा भाग होगा
यज्ञ का जो अंतिम आहुति होगी वो आप रुद्र की होगी और वो सब आपका हिस्सा होगा। तब से भोले बाबा का आखिरी में हिस्सा होता है। एशते रुद्र भागोस्तो यदुच्छिष्टे ध्वर, अध्वर यानी जो यज्ञ है उसका जो उच्छिष्ट यानी जो बचा कुचा भाग है वो आपका होगा। फिर दक्ष का आप जानते हैं जो कटा हुआ बकरे का मस्तक चढ़ाया, भृगु जी की बकरे की दाढ़ी बना दी। भृगु जी ने कहा भैया हम कुरूप हो गए, भोले बाबा ने कहा बकरे की दाढ़ी लगा दी। भग नाम के देवता के नेत्र फोड़ दिए थे वीरभद्र ने। तो कहा कि आज से मित्र नाम के देवता के नेत्रों से आप यज्ञ की आहुति को देखना कि कौन सा यजमान क्या आहुति दे रहा है यज्ञ में। पुषा को कहा कि आज से तुमको पिसा हुआ अन्न की आहुति मिलेगी। इसीलिए आज भी यज्ञ में बड़े बड़े याज्ञनिक क्या करते हैं, पुरोडास जो मोटा अन्न होता है वो बाकी इंद्रादि देवताओं को दिया जाता है और फिर ये सत्वादि जो पिसा हुआ अन्न है वो इस पुषा नाम के देवता को आहुति में दिया जाता है।